अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर जो है हीट एंड इंजन 11.11। ओके बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने हीट इंजन के बारे में ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है कि हीट इंजन जो है किस तरह वर्किंग करते हैं और हीट इंजन जो है उनकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है। जैसे कि इसके टॉपिक से ही वाज़ह हो रहा है, हीट इंजन ओके बच्चों, हीट इंजन ये आपका टॉपिक नंबर 11.11 और हमारा 11.7 है टॉपिक नंबर, जबकि आप हमारा लेक्चर नंबर भी जो है वो 11.7 है। हीट इंजन क्या होते हैं बच्चों? हीट इंजन ऐसी मशीन, ऐसा इंजन, ठीक है। इंजन किसे कहते हैं? एक्चुअली इंजन ऐसी वर्किंग सब्सटेंस होती है जो कि मैकेनिकल वर्क करती है, जो कि एनर्जी लेती है। वो एनर्जी किसी भी टाइप में हो सकती है, उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क के अंदर। वो मशीन हमारी इंजन कहलाती है। जैसा कि आपके सारे इंजन जो हैं, एक्चुअली मोटर बाइक का इंजन हो जाए, गाड़ी का इंजन हो जाए, तो हमने देखना है कि हीट इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है और हीट इंजन की बेसिक प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे इन्वेंट हुआ। ये वो हीट इंजन जो है ये कन्वर्ट करता है सम पार्ट ऑफ द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी कि हीट इंजन जो है एक्चुअली हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। हीट आएगी इसमें, क्यों कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि ये फंक्शन है कुछ, ये आप इंजन कह लें, वर्किंग सब्सटेंस से इंजन कह लें। यहां से हीट आएगी, ठीक है, कुछ हीट इसमें ऑब्जॉर्ब होगी, कुछ जो है इसमें बाकी जो है वो रिपेल कर दी जाएगी, ठीक है। इसे Q1 कह रहे हैं, ये Q2। लेट्स सपोज, ये मैं आपको वैसे ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, और ये आपकी वर्किंग सब्सटेंस जो आपका इंजन है, जिसने इस हीट को ऑब्जॉर्ब किया, इस हीट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। सो सम पार्ट ऑफ द हीट ऑब्जॉर्ब एंड जो बाकी रह जाएगा वो एक्सपेल हो जाएगा एज अ हीट की फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में, व्हाटएवर। सो यूजुअली होता क्या है, हीट जो है वो कैसे आती है, जो हमारे फ्यूल होता है, हीट इंजन जो होते हैं इनमें फ्यूल डलता है, पेट्रोल हो जाए, डीजल ऑयल हो जाए, जो भी है, फ्यूल को ले ही जाएगा, गैसोलीन हो जाए, व्हाटएवर। फ्यूल आता है Q1 की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, जो आपका फ्यूल कह लें। इसके आगे जो है इसे इग्नेट किया जाता है, बर्न किया जाता है, यानी कि बर्निंग प्रोसेस होगा इसके साथ, बर्निंग प्रोसेस। तो बर्निंग प्रोसेस से क्या होता है, अब उस फ्यूल के वेपर्स बनते हुए हैं, वो बर्न होता है हीट की फॉर्म में। वो हीट इस इंजन के अंदर जाती है, वो सारी की सारी हीट इस इंजन के अंदर जाएगी। इस इंजन ने उस हीट का एक फ्रैक्शनल पार्ट जो है, कह लें कि तकरीबन 29 से 30% जो है, जो एफिशिएंसी मानी जाती है किसी हीट इंजन की, 29 से 30% जो है इसमें हीट अब्जॉर्ब होगी। बाकी जो है 71 से लेके 70 तक जो है वो आपकी वेस्ट हो जाती है, वो हीट जो होती है। सो हीट इंजन जो है वो क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है, उस हीट को वर्किंग सब्सटेंस जो होती है वो अब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। तो बच्चों, जो अर्लीस्ट हीट इंजन थे हमारे पास, जो अर्लीस्ट हीट इंजन जो थे वो डेवलप ही इसी बेसिक के ऊपर हुए थे। जो स्टीम होती थी उसको हीट अप किया जाता था, स्टीम यानी कि वाटर होता था, उसको हीट अप करके स्टीम बनाया जाता था। उस स्टीम का प्रेशर होता ये था कि एक वेसल होती थी, उसके अंदर जो था वाटर बॉयल होता था, बॉयल किया जाता था किसको, वाटर को। अब वाटर जब बॉयल हो गया जाता था ऊपर को विद हाई प्रेशर, विद इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो ये स्टीम बन जाता था। इसके ऊपर होता था लिड, ये लिड होता था इसके ऊपर। जैसे आपका एक सिलेंडर है, क्लोज वेसल है, ये लिड होता था, इसके ऊपर जो था वो फोर्स लगती थी, मैकेनिकल वर्क होता था। ये स्टीम जो थी, ये स्टीम क्या करती थी, इस पे इस लीडर को स्लाइड करती थी, इस लिड को ऊपर को उठाती थी, पुश करती थी। तो यहां पे मैकेनिकल वर्क जो था वो यहां से लिया जाता था इस स्टीम से। यानी स्टीम क्या करती थी, स्टीम का एक खास प्रेशर होता है, वो स्टीम इस लिड को हिलाती थी, इस लिड को मूव करती थी, स्लाइड करती थी, इस पे फोर्स लगती थी उस स्टीम, जो स्टीम थी। और होता क्या था कि ये लिड जो है वो पुश होता था। जब ये पुश होता था अपवर्ड, तो इसको
मोटर को टरबाइन कह लें या आप कोई भी चीज कह लें, एक मोटर टाइप, क्योंकि मोटर से होती हैं जो एक्सल को चलाती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक पिस्टन की फॉर्म में होता था कि पिस्टन की तरह वर्किंग करता था, ये एक वेसल होती थी। तो ये अर्लीस्ट हीट इंजन थे। अर्लीस्ट हीट इंजन तो अर्लीस्ट हीट इंजन के अंदर होता क्या था कि एक वेसल के अंदर, क्लोज वेसल के अंदर वाटर लिया जाता था, उसको नीचे से हीट अप किया जाता था। ये हीट क्या करती थी, उस वाटर को बॉयल करती थी स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि ये क्लोज वेसल होती थी, स्टीम का प्रेशर होता था, वो प्रेशर इस लिड को स्लाइड करता था, इसको पुश करता था। जब वो इसको पुश करता था तो इससे वर्क लिया जाता था, जो इसका जो आउटपुट जो थी, इसकी जो मैकेनिकल जो वर्क था उसको यूटिलाइज करके जो हमारा व्हील होता था, जो भी हमारी ट्रॉली है आप कह लें, या हमारी कोई भी गाड़ी है या ट्रॉली ले लें आप, एक ट्रॉली जो होती है उसको वो क्या करता था, उसके एक्सल को, उसका जो एक्सल होता है, उसका जो व्हील होता है, उसको क्या करता था, वो रोटेट करता था, उसको पुश करता, जिससे वो जो उसका व्हील जो था वो रोटेशन में आता था। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट जो थी ये अब्जॉर्ब हुई वाटर के अंदर, वाटर स्टीम में बनी, ये स्टीम जो थी इसने पुश किया इस लिड को और इससे वर्किंग ली गई जो अर्लीस्ट हीट इंजन थे। इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें हीट इंजन्स को जो था वो इन्वेंट किया गया। हीट इंजन्स के अंदर हमारे पास तीन जो बेसिक पार्ट होते हैं, तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास हीट रेजर्वायर होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हीट इंजन। रेजर्वायर जो होता है इसको सोर्स भी कहते हैं, सोर्स ऑफ हीट। इसका काम होता है हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इस रेजर्वायर के पीछे फ्यूल होता है, फ्यूल को बर्न किया जाता है, जो इग्निशन प्रोसेस होता है इसके इन बिटवीन होता है, वहां से ये हीट सोर्स के तौर पे काम करता है और एट हाई टेम्परेचर जो है हीट इसके अंदर जाती है। फिर होता क्या है कि यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस का काम यह है कि उस हीट को, उस टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करके मैकेनिकल वर्क करना, मैकेनिकल वर्क। ओके, द थर्ड इज अ कोल्ड रेजर्वायर। जो बाकी हीट एक्सपेल होनी है, जो 71 से 70% तक जो है वो हीट जो एक्सपेल होनी है। ओके बच्चों, ये पेट्रोल इंजन के लिए है, ये एफिशिएंसी जो है। अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो 39, 40 या 41% तक होती है, जो डीजल इंजन होते हैं। ओके तो बाकी जो हीट जो रेजिड्यू के तौर पे रह जानी है, जो एक्सपेल करनी है, वो कोल्ड रेजर्वायर के थ्रू होती थी। थर्ड कंपोनेंट इज कोल्ड रेजर्वायर। ये एनवायरनमेंट के अंदर होता है, एनवायरनमेंट के अंदर इस हीट को, एनवायरनमेंट के अंदर इस हीट को एक्सपेल कर दिया जाता है, जो बाकी हीट बच जाती है। तो सिंपल जो हीट इंजन है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास हीट रेजर्वायर होता है जहां से हीट प्रोवाइड की जाती है, उसके पीछे सोर्स ऑफ हीट यानी हमारे पास फ्यूल होता है एक्चुअली, जो बर्न होके हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है टूवर्ड्स द इंजन, मैकेनिकल सब्सटेंस। वो वर्किंग आउट करता है मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में। बाकी जो हीट होती है उसे एक्सपेल किया जाता है कोल्ड रेजर्वायर के थ्रू। तो इस तरह ये Q1 और Q2 जो है हमारे पास कोल्ड रेजर्वायर, या इसको एक और नाम दिया जाता है सिंक का, ये सिंक भी कहलाता है, इसे गटर भी कहा जाता है, सिंक भी कहा जाता है। तो हीट इंजन जो होता है बच्चों, ये सिक्लिक फॉर्म में होता है, साइकिल होता है कंप्लीट, कि जहां से हमारा वर्क स्टार्ट हुआ है दोबारा फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए। यानी कि हीट इंजन जो है ये साइक्लिक बनाए जाते हैं, सिक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कंटिन्यूसली जो है इसे हीट प्रोवाइड की जाती है और कंटिन्यूसली जो है ये वर्किंग सब्सटेंस यानी हीट इंजन जो है साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो है हमें कंटिन्यूसली जो है ये हमें सप्लाई ऑफ वर्क देता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट इंजन।
ओके यानी हीट इंजन के अंदर क्या चीजें हैं, 3 कंपोनेंट। नंबर 1 फ्यूल सप्लाई, हीट सोर्स जो कि हमारे पास हीट रेजर्वायर कहलाता है। यहां पे बर्निंग होनी फ्यूल की, हाई टेम्परेचर इंजेक्ट होना है टूवर्ड्स द वर्किंग सब्सटेंस जो कि हमारा इंजन है। उसके बाद उसने कुछ ना कुछ हीट अब्जॉर्ब करनी है, उस हीट को उसने कन्वर्ट करना है मैकेनिकल वर्क के अंदर। बाकी हीट जो है हमारी सिंक की तरफ, कोल्ड रेजर्वायर की तरफ यानी एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपेल कर दी जाती है। और ये प्रोसेस सारा सिक्लिक प्रोसेस होता है, ये सिक्लिक प्रोसेस कहलाता है, यानी एक साइकिल प्रोसेस होता है कंप्लीट, ताकि कंटिन्यूसली जो है वर्किंग सब्सटेंस जो है वो प्रोसेस में रहे और वर्किंग होती रहे, और कंटिन्यूसली हमने यहां से सप्लाई ऑफ द फ्यूल यानी सप्लाई ऑफ द हीट जो है या हीट सोर्स जो है कंटिन्यूसली जो है वो सप्लाई ऑफ द हीट प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द वर्किंग सब्सटेंस। और कंटिन्यूसली जो है जो हीट जो है वो एक्सपेल होती रहती है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट या सिंक या कोल्ड रेजर्वायर।